क्षेत्र के गांव मिर्जा चांदपुर से एक खबर आ रही है कि वहां गांव में ग्रामीणों के द्वारा छत के ऊपर ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दिए। ग्रामीणों ने जैसे ड्रोनों को देखा तो ग्रामीणों में दहशत का माहौल फैल गया। ग्रामीण घरों से बाहर निकल आए और ड्रोन को टकटकाने लगे। ड्रोनों को देखकर ग्रामीणों में अलग अलग तरीके की बातें होने लगी। तत्काल सूचना ग्रामीणों के द्वारा प्रशासन को दी गई, लेकिन 2 घंटे तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने बताया कि ड्रोन 2 घंटे करीब उड़ने के बाद कहीं विलुप्त हो गए। बताया जा रहा है कि अभी तक प्रशासनिक तौर पर नहीं पता लग पाया है कि कहां से ड्रोन आए थे, कौन ड्रोनों को संचालित कर रहा था और ड्रोन उड़ने के बाद कहां गए। अब यह देखना होगा कि इन ड्रोनों को प्रशासन के द्वारा किस तरीके से पता किया जाता है या कौन इनको उड़ा रहा था, किस तरीके से ड्रोन को उड़ाने वाले का मकसद क्या था, और ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जनपद में एक बार फिर कहीं न कहीं देखा जाए देवा फर्जी अल्ट्रासाउंड के नाम पर चलाया जा रहा था। वहीं बताया जा रहा है कि दस्तावेजों में मृत डॉक्टर के नाम से इस देवा फर्जी अल्ट्रासाउंड का पंजीकृत कराया गया था, जिसकी लगातार शिकायत की जा रही थी। वहीं देखा जा रहा है कि वहीं भाजपा के मंडल अध्यक्ष लकी कठेरिया के द्वारा इसकी जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी को शिकायत की गई है और उसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि जो लगातार कई वर्षों से स्वास्थ्य विभाग के नाक के नीचे एक फर्जी तरीके से अल्ट्रासाउंड चलाया जा रहा था। अब देखना ये होगा कि आखिर ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए स्वास्थ्य विभाग पर एक बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इस तरीके के फर्जी तरीके से चलाए जा रहे इस अल्ट्रासाउंड पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग के देख रेख में इस अल्ट्रासाउंड का संचालन किया जा रहा था, जिसकी लगातार शिकायतें भी की जा रही थी। अब देखना ये होगा कि आखिर स्वास्थ्य विभाग में इस तरीके की कार्रवाई से क्यों आखिर जो है रोक लगाई गई। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से ये फर्जी तरीके चलाई अल्ट्रासाउंड पर एक बहुत बड़ा हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य विभाग के नाक के नीचे इस तरीके से अवैध तरीके से अल्ट्रासाउंड चलाया जा रहा था। अब देखना ये होगा कि जनपद में ऐसे कई अल्ट्रासाउंड आज भी फर्जी तरीके से संचालित हो रहे हैं, जिसकी लगातार स्वास्थ्य विभाग के देख रेख में भी चलाए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे अल्ट्रासाउंड पर कहीं ना कहीं देखा जाए कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जो फर्जी तरीके से मृत डॉक्टर के नाम से जो अल्ट्रासाउंड चलाया जा रहा था, अब इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार आरोपियों ने जिस तरीके से इस संचालन कर रखा था उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में भाजपा सरकार है। देखा यह जा रहा है लगातार संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया जा रहा था फर्जी तरीके से जिस तरीके से कार्य करते पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसी स्वास्थ्य विभाग के देख रेख में ये संचालित हो रहा था। बस्ती पुलिस ने आज ट्रांसजेंडरों के मन की बात का एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें जो है बस्ती जिले के तमाम किन्नरों को बुलाया गया और वहां बुला के उनकी समस्या के बारे में सुना गया कि किसी तरह की कोई दिक्कत होती है उसकी किस तरह से समस्या का निदान किया जाए। फिलहाल आपको बता दें कि जिले के आला अधिकारी भी मौके कार्यक्रम में मौजूद रहे और वहाँ पे किन्नरों समाज को लेकर बस्ती पुलिस द्वारा एक ग्रुप भी बनाया गया, जिस ग्रुप में किसी भी तरह की कोई किन्नरों को समस्या होती है, किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, जिसके समाधान के लिए उसमें मैसेज कर सकते हैं और पुलिस उसके द्वारा तत्काल जो है उसमें जिस तरह की कोई भी गतिविधियां होंगी तत्काल उस पर कार्रवाई करेगी। फिलहाल बस्ती पुलिस ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। इसमें जो है बस्ती जनपद के तमाम जो किन्नर थे वो वहाँ पे एकत्रित हुए थे। वहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने पुलिस को अपनी सारी बातें बताई कि जिस तरह से उन लोगों को दिक्कत होती है उसके समाधान के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। सलवन में जन प्रमाण पत्र के मामले में पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा था। जब जन प्रमाण पत्र का मामला सामने आया था और इसमें एसआईटी, यूपीपी ऐसी कई खुफिया पुलिस और खुफिया एजेंसी भी काम कर रही थी और अभी भी काम कर रही है। और लगभग अगर बात करें तो 20 से 22 लोग इस मामले में अब तक जेल जा चुके हैं। सीएससी से एक मामला उठा था सलवन से और उस पूरे मामले में जांच हुई, एसआईटी लगी, कई ऐसी खुफिया एजेंसियां लगी जो मामले की, और नेशनल लेवल मीडिया में ये खबरें चली। 2024 की बात की। इसके बाद कई ऐसे सीएससी केंद्रों पर प्रशासन ने अपना जो है जांच पड़ताल शुरू की, अभी भी जांच हो रही है। लेकिन ये मामला आए दिन बीच में निकल के सामने आता रहता है कि यहाँ पे फर्जी जन प्रमाण पत्र है और यहाँ पे मिले। आज थाना बछरावा क्षेत्र के अंतर्गत फुलेडी चौकी पड़ती है, वहां पर एक सीएससी के द्वारा चार जन प्रमाण पत्र फर्जी बनाए पाए गए हैं। इसकी पुष्टि अभी पुलिस विभाग ने नहीं करी, लेकिन जिला अस्पताल से जब इसका कंफर्मेशन आया कि ये जो जन प्रमाण पत्र
हैं या सही या गलत, तो वहां के जो बाबू हैं और सीएमएस महिला के द्वारा बताया गया कि ये जन्म प्रमाण पत्र हमारे यहाँ से नहीं बनाए गए थे, ये फर्जी जन्म प्रमाण पत्र है। और पुलिस से जब इन पे उच्च आलाधिकारी एडिशनल एसपी संजीव सिन्हा और सीओ प्रदीप कुमार से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, मामला संज्ञान में आया है, मामले की जांच की जा रही है और जो भी निर्दोष जो इसमें दोषी होंगे उन पे जो है कार्रवाई की जाएगी और बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र के मामले में रायबरेली हाईलाइट रहा है हमेशा। प्रयागराज के साइबर क्राइम ब्रांच ने 5 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो डिजिटल अरेस्ट करके लोगों से पैसे हड़पते थे, उनके साथ फ्रॉड करते थे। इन 5 लोगों के पास से लग्जरी गाड़ियां मिली हैं, महंगे फोन मिले हैं। इन सभी के बारे में बताया जा रहा है कि ये लोगों को वीडियो कॉल करते थे, उन्हें डिजिटल अरेस्ट करते थे और उनसे पैसों की डिमांड करते थे। इनके पास से तमाम ऐसी चीजें मिली हैं जो ये उस दौरान इस्तेमाल किया करते थे। भारत के साथ साथ इनके साउथ एशिया के कई अन्य देशों में भी चैन फैले हुए हैं। इन सब के खिलाफ लगभग 14 राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने इन 5 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और बाकियों की तलाश कर रही है।